लोगन अमरीकी फौजी है जो इस वक्त इराक में है। वो देखता है कि इसका एक साथी दूसरे साथी की मदद करते हुए मारा जाता है। अगले दिन वो एक नौजवान लड़की की तस्वीर देखता है जो इस मरने वाले आदमी के पास थी। वो तस्वीर उठा लेता है और इस लड़की को खूनने का फैसला करता है। वो लड़की इसे एक जंग के पुराने तजर्बाकार से मिली थी और वो इसे अपने साथी की मौत के बारे में बताता है। वो तस्वीर की दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ एक लाइट हाउस नजर आता है। वो इस तस्वीर को लेकर खुद चल पड़ता है, लेकिन इसे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। वो इस लड़की को नहीं बता पाता कि वो वहाँ क्यों आया है। इससे पहले कि लोगन कुछ बोले, बैथ खुद ही ये मान लेती है कि वो वहाँ कोई काम करने आया है। बैथ वहाँ इससे दोस्ती कर लेती है। बैथ काफी वक्त से अकेली रह रही है, खास तौर पर जब से इसके भाई का इंतकाल हुआ है। बैथ का कोई करीबी मर्द दोस्त नहीं है। वो बहुत अरसे बाद किसी मर्द दोस्त से मिल रही है। वो लोगन से दोस्ती करती है जो इसका नया दोस्त बनता है। एक दिन बैथ का बेटा बाहर खेल रहा होता है और जब वो वापस आता है तो जख्मी होता है। इसके जिस्म से काफी खून निकला होता है। खेल के दौरान बैथ और इसके पिछले शौहर में झगड़ा हो जाता है। काफी बहस होती है और बात यहां तक पहुंचती है कि बैथ का साबिक शौहर कहता है कि मैं अदालत जाऊंगा और बेटे की पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा। ये सुनकर बैथ बहुत घबरा जाती है और डर जाती है कि कहीं वो अपना बेटा खो ना दे, और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे और मेरे फैसलों में दखल मत दो। बैथ का साबिक शौहर लोगन के बारे में अलग से तहकीक करता है और इसे पता चलता है कि जब लोगन पहली बार इस शहर में आया था तो वो बैथ की तस्वीर लेकर लोगों से पूछ रहा था कि क्या वो जानते हैं कि ये लड़की कहाँ रहती है। वो बैथ को बताता है कि लोगन इसका पीछा कर रहा था। बैथ के करीबी दोस्त भी इसे समझाते हैं कि ये लोगन की गलती नहीं थी कि वो जंग से बच निकला। ये तुम्हारा भाई का दोस्त है और जो मारा गया। लोगन एक अच्छा आदमी है, इसी के बारे में सोचो। लेकिन इस वक्त तक बैथ परेशानी और गुस्से की हालत में है। बैथ का साबिक शौहर नशे में है और वो लोगन को अपने कुत्ते के साथ चलते हुए देखता है। चुनांचे बैथ का साबिका शौहर लोगन का मुकाबला करता है और अपनी बंदूक निकालता है और इसका निशाना इस पर लगाता है और आसपास के लोग खौफजदा होकर भागने लगते हैं। लोगन बड़ी मुश्किल से इसकी बंदूक छीनकर करीब ही मौजूद दूसरे अफसर को देता है। लोगन एक बार फिर बैथ के घर जाता है और इसे बताता है कि तुम्हारा भाई ड्रेक कैसे मर गया। वो इसे तमाम तफसीलात बताता है कि वो एक बहादुर आदमी था। बैथ का साबिक शौहर बैथ से मिलता है और इससे कहता है कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं अपना रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि हम दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं और एक अच्छा खानदान शुरू कर सकते हैं। लेकिन बैथ इनकार करती है और इसका शौहर इसके पास आता है और अपने बेटे को दोबारा अदालत में ले जाने की धमकी देता है। इसी वक्त लोगन भी आ जाता है। उनका बेटा ये सब सुनता है और तेजी से करीबी ट्री हाउस की तरफ भागता है और वो सब भी डरते डरते इसके पीछे पड़ गए कि वो ऐसे क्यों भागा। ट्री हाउस के रास्ते में रस्सी से बना एक पिल है और जब वो इस पर होता है तो ये पिल टूट जाता है और बीट का बेटा और इसका साबिक शौहर दरिया में गिर जाते हैं। शर्त शुक्रिया लोगन के, अगर तुम ना होते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। बीट का बेटा और लोगन सब एक साथ हैं और बीट के बेटे की 9वीं सालगिरह मना रहे हैं और सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म होती है। आई नो कि ये बहुत छोटी स्टोरी थी, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ था तो कोशिश करूंगा अगली दफ़ा 5 मिनट से ऊपर वीडियो डालने की। अभी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ।